Hello students, myself Mansi Arora from ST College of Commerce and this is your strategic management class. Students, we were continuing our topic types of corporate level strategies. The first type is stability strategy. We were continuing stability strategy. तो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी होती है जब कंपनी को कंटिन्यू करना होता है अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को विद द सेम पिच जिस रीजनेबल जैसे वो रीजनेबली वेल चल रहा है अपने बिजनेस में विदाउट एनी मोर स्कोप उसको लगता है सिग्निफिकेंट ग्रोथ कंपनी को लगता है कि उसको मिल रही है तो स्टेबिलिटी जो स्ट्रैटेजी उसको अडॉप्ट किया जाता है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू जोक एंड ग्लुइक स्ट्रैटेजी स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी इज अ स्ट्रैटेजी दैट अ फर्म कब परस्यू करती है जब कंटिन्यू करना चाहती है अपने जो कस्टमर्स को है सेम प्रोडक्ट को कंटिन्यू जो सर्व करना चाहती है हमारी कंपनी. ठीक है. सेम मार्केट को फंक्शनल सेक्टर एज सेम एज द बिजनेस हमारी डेफिनेशन है. सब कुछ सिमिलर सेक्टर्स में ही वो करना चाहती है. जब मेन स्ट्रेटेजिक डिसीजन फोकस करते हैं ऑन इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट्स ऑफ फंक्शनल परफॉर्मेंस. हमें सेम स्टेज पर रह के अपने फंक्शंस को अपने ऑपरेशंस की परफॉर्मेंस को हमें जब अपग्रेड करना होता है. ठीक है. तो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी क्या है? वो स्ट्रैटेजी डू नथिंग स्ट्रैटेजी नहीं है बट इट इज़ एन इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट्स. हम सेम जगह पे स्टैंड लेके हम अकॉर्डिंगली क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशंस तो नेवर एंडिंग है वो हमेशा चलते रहते हैं तो बिजनेस डेफिनेशन सेम रख के हम अपनी चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं. हम अपने सारे जो टास्क हैं उनका इम्प्रूवमेंट करते हैं. तो अब आता है क्वेश्चन व्हाट आर द रीजंस फॉर अडॉप्टिंग स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी जो कि हमारा बीच में रह गया था प्रीवियस वीडियो में. तो कंपनी जो फेयरली वेल करती है परसीव्स करती है अपने आप को एज अ सक्सेसफुल कंपनी वो एक्सपेक्ट करती है सेम इन द फ्यूचर. ठीक है. तो ये रीज़न है अडॉप्ट करने का. सेकंड स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजीज रिस्क रिस्क जब हमें अनवांटेड अननेसेसरी रिस्क को लेने की ज़रूरत ही ना हो तो फ्रीक्वेंट चेंजेस की हमें न्यू प्रोडक्ट्स की न्यू वेज की हमें जब ज़रूरत नहीं है क्योंकि अननेसेसरीली हम अनवांटेड रिस्क नहीं लेना चाहते तब लार्जली ये जो स्ट्रैटेजी है इसको अडॉप्ट किया जाता है. कब इवॉल्व होता है? मैनेजर जब प्रेफर करते हैं एक्शन टू थॉट एंड डू नॉट टेंड टू कंसिडर एनी अदर ऑल्टरनेटिव. जब हमारा जो ऑल्टरनेटिव है हमने अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव के अकॉर्डिंगली हमारा वर्क चल रहा है और फर्म अपनी जो हमने जो अपनी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की हुई है कंपनी उससे फुली सेटिस्फाई है अकॉर्डिंग टू द फोर्सेज इन द इन्वायरमेंट. To follow a stability strategy, it is easier and more comfortable for all concerned as activities take place in routine. रूटीन में हमारा एज यूजुअल वर्क चल रहा है विद द ग्रोथ जो हमें एक्सपेक्टेड ग्रोथ है उसके साथ हमारा सारा वर्क चल रहा है. ठीक है. और फिफ्थ हम इसका पॉइंट मेंशन कर सकते हैं द मैनेजमेंट परस्यूइंग स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी डज नॉट हैव द माइंडसेट ऑफ स्ट्रैटेजीज टू अप्रेज द एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एंड टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज. जब मैनेजमेंट परस्यू करता है स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को जब स्ट्रैटेजिस्ट का माइंडसेट क्या होता है टू अप्रेज द एनवायरमेंटल हमारी अपॉर्चुनिटीज़ को अप्रेज करना थ्रेट्स को एंड टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़. जब हमें थ्रेट्स जो हमें किसी भी तरह का कम्पिटिटिव आस्पेक्ट से हम हट के जब अपने चीज़ों को करते हैं. द कंपनी दैट हैज़ कोर कॉम्पिटेंस सक्सेसफुल है जो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में डज नॉट वॉन्ट टू टेक द रिस्क ऑफ डाइवर्टिंग अटेंशन फ्रॉम द करेंट बिजनेस बाय अडॉप्टिंग फॉर डाइवर्सिफिकेशन. किसी तरह के डाइवर्सिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती. इट इज़ फ्रिक्वेंटली एम्प्लॉयड स्ट्रैटेजी. ठीक है. फ्रिक्वेंटली एम्प्लॉयड स्ट्रैटेजी होती है ये. एन ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट्स द स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी व्हेन इट्स एम टू एन इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट ऑफ इट्स फंक्शनल परफॉर्मेंस. अभी हमने हमारे जो प्रीवियस पॉइंट में भी ये पढ़ा था कि फंक्शनल परफॉर्मेंस जब हमें चाहिए होता है विद द मार्जिनल चेंजेस हमें बहुत छोटे छोटे चेंजेस के साथ हमें फंक्शनल परफॉर्मेंस अपना रेज करना होता है. ठीक है. रिस्पेक्टिव जो हमारे कस्टमर ग्रुप हैं कस्टमर फंक्शंस हैं ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज़ हैं ये सब इसमें रिक्वायर्ड हैं बट विद द मार्जिनल चेंजेस. इट्स फोकस इज कन्फाइंड टू इम्प्रूविंग फंक्शनल एफिशिएंसीज इन एन इंक्रीमेंटल वे थ्रू बेटर डिप्लॉयमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो कंक्लूसिवली स्ट्रैटेजी जो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी होती है डज नॉट मीन एन एब्सेंस ऑफ द कंसर्न अबाउट बिजनेस ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट. सेम प्लेस पर रह के प्रॉफिट को एनहेंस किया जाता है थ्रू ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट. डाइवर्सिफिकेशन ना करके चेंजेस ना करके बिजनेस में अपने जो चीज़ें हैं उनको उसी तरह से इम्प्रूव किया जाता है. फर्म्स अडॉप्टिंग द स्टेबिलिटी रूटीन
डू सीक एंड प्लान फॉर बिजनेस ग्रोथ एंड प्रॉफिट इम्प्रूवमेंट विद मॉडेस्ट टारगेट्स। तो स्ट्रैटेजी जो है हमारी स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी है, इफेक्टिव है व्हेन द फर्म इज़ डूइंग वेल। सिंपल सी बात है, जब फर्म हमारी अच्छे से ऑलरेडी काम कर रही है, एनवायरनमेंट इज़ रिलेटिवली स्टेबल, हमारा जो हमें अनवांटेड जो एस्पेक्ट्स हैं हमारे इन्वायरमेंट पे वो अकर ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी जो एक रीडेफिनेशन हमें रिक्वायर्ड नहीं है हमारे बिजनेस का, ठीक है। सिंस प्रोडक्ट मार्केट फंक्शंस रिमेन द सेम, बिजनेस डेफिनेशन जब हमारी सेम रहती है, द बिजनेस जो सारी की सारी जो हमारे जो फंक्शंस हैं और हमारी जो ग्रोथ है उस पर हम वर्क करते हैं विद इन द सेम पोजीशन, सेम जो हम जहाँ पे हम सेटिस्फाइड हैं जिस प्लेस पर, उसी पिच में रहकर, हम उसी जगह पर रहकर जब हम एनहेंस करते हैं अपनी फंक्शनल एरियाज़ को विद फॉर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स। नेक्स्ट आती है हमारी नंबर 2 एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी हमें नाम से पता चल रहा है एक्सपेंशन का मतलब एक्सपेंड करना चीज़ों को। तो जॉयक एंड ग्लुइक डिफाइंस एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी एज अ स्ट्रैटेजी दैट अ फर्म परस्यूज, कब परस्यू करती है ये वाली स्ट्रैटेजी एक्सपेंशन, इट सर्व्स द पब्लिक इन एडिशनल प्रोडक्ट, जब वो एडिशनल प्रोडक्ट भी सर्व करना चाहती है पब्लिक को या सर्विस सेक्टर में, और एड्स मार्केट और फंक्शंस टू इट्स डेफिनेशन, जब डेफिनेशन में वो ऐड करती है चीज़ों को, ठीक है। इट फोकसेस इट्स स्ट्रैटेजिक डिसीजन ऑन मेजर इंक्रीजेज इन द पेस ऑफ एक्टिविटी विद इन इट्स प्रेजेंट बिजनेस डेफिनेशन। स्ट्रैटेजिक डिसीजन का जो मेजर इंक्रीजेस करती है, जब वो इंक्रीज करती है पेस ऑफ एक्टिविटी किसमें, अपने बिजनेस डेफिनेशन में। दिस स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व करती है स्ट्रैटेजी, दिस स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स रीडिफाइनिंग द बिजनेस, ठीक है, रीडिफाइन करना बिजनेस को, इधर एडिंग अप ऑफ द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ और सस्टेनेबली इंक्रीजिंग द एफर्ट्स ऑफ द प्रेजेंट बिजनेस, ठीक है, इंक्रीज करना प्रेजेंट बिजनेस में different efforts to for changes. When expansion strategy is pursued, it could lead to addition of new product. सिंपल सी बात है, न्यू प्रोडक्ट में एडिशन होगा, न्यू मार्केट्स में एडिशन होगा, या फिर न्यू फंक्शंस में एडिशन होगा, या इन तीनों में ही एडिशन होगा, इवन विदाउट अ चेंज इन बिजनेस डेफिनेशन मैनी टाइम्स, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है, मैनी फर्म्स अंडरटेक मेजर इंक्रीजेज इन द पेस ऑफ एक्टिविटीज विदाउट चेंजिंग द बिजनेस डेफिनेशन। So expansion strategy is often considered as entrepreneurial strategy, ठीक है। क्या है ये entrepreneurial strategy है, where firms develop and introduce new products, जहाँ पे फर्म डेवलप करते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं न्यू प्रोडक्ट्स को, न्यू मार्केट्स को पेनिट्रेट करते हैं मार्केट को टू बिल्ड शेयर। सो एक्सपेंशन इज यूजुअली थॉट एज द वे टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस को रेज करने के लिए जहाँ पर एक्सपेंशन किया जाता है। डिज़ायरेबल अनडिज़ायरेबल एक्सपेंशन को देखते हुए, सारे फैक्टर्स देखते हुए एक्सपेंड किया जाता है बिजनेस, ओके। तो रीजंस क्या है अडॉप्ट करने के एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, सबसे पहले तो यही होगा कि जब बिजनेस एनवायरनमेंट आर वॉलेटाइल, जब वॉलेटाइल होता है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट, एक्सपेंशन में भी नेसेसरी, जब सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हैं, ठीक है, हमें पता नहीं है, अनसर्टेन है सब कुछ, तो एक्सपेंशन जो है फेवरेबल नहीं है, मे बी नेसेसरी फॉर स्ट्रैटेजी, दिस स्ट्रैटेजी इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। उस टाइम में सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है मैनी एग्जीक्यूटिव्स में फील मोर सेटिस्फाइड विद द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एक्सपेंशन। बहुत एग्जीक्यूटिव को फील करते हैं, सेटिस्फाइड फील करते हैं विद द चेंजेस विद द ग्रोथ एक्सपेंशन उनका मेन टारगेट होता है। थर्ड, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में फील प्राइड इन प्रेजेंटिंग ओवर डेफिनेशन परसीव टू बी ग्रोथ ओरिएंटेड, ठीक है। फोर्थ इज सम एग्जीक्यूटिव्स बिलीव दैट एक्सपेंशन इज इन द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। एक्सपेंशन प्रोवाइड्स मोर फाइनेंशियल एंड अदर रिवॉर्ड्स, जब ये सोचा जाता है, ठीक है, बाय द एग्जीक्यूटिव्स। एक्सपेंशन एनेबल्स टू रीप एडवांटेजेस फ्रॉम द एक्सपीरियंस कर्व एंड स्केल ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं तो ये मेनली रीज़न होता है, ये जब कंसिडर की जाती हैं चीज़ें तो ये रीज़न होता है एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करने का। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।